इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। तहमापच्चक्षाणं नाणं नियमामुने दवं। नाणं सव्ये भावे। ज्ञान से जितने भी ये भाव हैं, जो भी भाव हो रहे हैं, वह परेति पर हैं, क्योंकि कर्म जनित भाव हैं। आपके 24 घंटे जो भाव हो रहे हैं वो कर्म जनित हैं क्या? नहीं, कर्म से उत्पन्न हो रहे हैं ना, कर्म के उदय से उत्पन्न हो रहे हैं। तो आचार्य क्या कहते कुंज कुंज स्वामी, पर इति नादूण, ये पर है ऐसा नादूण यानी जान करके पच्चखामी, पच्चक खाई यानी छोड़ता है। कौन? ज्ञानी जीव। ये समयसार ग्रंथराज है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि घर बार छोड़ दो, रिश्ते नाते छोड़ दो, ये बात ही नहीं कह रहे। यहाँ तो बहुत अंदर की बात कह रहे हैं। समयसार है, MA की पढ़ाई है ये, या PhD की पढ़ाई है। पहली दूसरी की पढ़ाई नहीं कि घर बार छोड़ दो, ये घर तुम्हारा नहीं, परिवार तुम्हारा नहीं, ये बात तो कहते ही नहीं है। यहाँ तो ये बात कह रहे हैं कि तेरे भीतर में जो राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो भी तेरे नहीं है, कर्म निमित्तक हैं। ये अशुद्ध भाव है। तेरा स्वभाव तो शुद्ध भाव में रहना, ये तेरा स्वभाव है। राग द्वेष आदि जो परिणतियां हैं कर्म जनित औपाधिक भाव हैं, पराधीन है। ये दुख के कारण है, संसार वर्धन के कारण है। इसलिए चेतन इन सब को छोड़ना है और ज्ञानी जीव इन्हें छोड़ देता है। तो क्या करता है? वीतराग भाव में अपना जीवन बना लेता है। क्या बात कह रहे देखिएगा, तहमा, इसीलिए उसको छोड़ता है। जाना और छोड़ा, पहले ये पर है ऐसा जानना और छोड़ना। अगर सही जान ले तो फिर छोड़ने में देर लगती है क्या? बोलो। जैसे पी रहे थे, लो पी लो पी लो पी लो, अच्छा है, बढ़िया रस है, पी लो। रस समझ करके पीने ही वाला था, होठों से लगाने वाला था कि दूसरा आ गया, ओए मर जाओगे तुम, क्या कर रहे हो, पीना मत, जहर है जहर, पियोगे क्या? जिस वक्त मालूम पड़ा कि ये जहर है, फिर आपको उसको त्यागने में कितना वक्त लगेगा बताओ? सही जानते ही छूट जाता, भाव आ गया कि ये पीने योग्य नहीं है। जब तक मालूम नहीं था, होठों से लगाए जा रहे थे। पहली बार बच्चा माँ के पास में, माँ चूल्हा जला करके भोजन बना रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। छोटा सा बच्चा था, 2, 2.5, 3 साल का। वो पीली पीली आग और उसकी ज्वालाएं, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको देखना। तो वह समझ नहीं रहा था कि क्या चीज़ ये खेलने की वस्तु है। बार बार हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। माँ ने कितनी बार मना कहा, बेटा हाथ मत डाल, जल जाएगा, लेकिन वो तो मानने को कतई तैयार नहीं है। वो तो बार बार हाथ डाले जा रहा है। तब माँ ने कहा ठीक है डाल दे, डाल दे, अकल आएगी तुझे। समझ नहीं रहा है वो, अभी भी नहीं समझ रहा है। उसने डाल दिया हाथ, और जब हाथ डाला तो उसे समझ में आया कि माँ क्यों मना कह रही थी मुझे कि हाथ मत डाल। फोले पड़ गए, जलन होने लगी, रोने लगा। दिन भर रोता रोता माँ के पीछे घूमता फिरता रहता है। अब दूसरे दिन माँ फिर भोजन बनाने लगी। माँ ने कहा आजा आजा, पास में आजा। नहीं, बैठ जा चूल्हे के पास में। रोज आता था ना, जिद करता था कि हाथ डाल दूं अंदर, डाल दे डाल दे। नहीं, क्यों? अब अनुभव हो गया है इसके जलन का, इसका दाह का। आचार्य कहते हैं तुझे अभी संसार के दुख का अनुभव नहीं हुआ,
इस संसार के जंजाल का, मोह माया के दुख और परेशानियों का तुझे अभी एहसास नहीं हुआ भी है तो इस दुख को तू सुख मानता है। हाँ, सुख मानता है। बहुत बड़ी विपदा है भाई। पहले एक भी संतान नहीं थी, बहुत परेशान था, बहुत परेशान थे। अब 2 संतान हो गई, जी का जंजाल हो गया, दिन रात परेशान हो गए, सुख के ऐसी हो गई। मैंने कहा क्या दशा होगी? बोले माता जी परेशान हो गए, रात भर सोने नहीं देते। 2 ट्विंस जन्मे हैं, रात भर, एक रात भर जगता है और एक दिन भर जगता है। सोए तो कब सोए, बड़ा मुश्किल हो गया, दिन और रात। हमने कहा आप ही तो चाहते थे। हाँ वो तो है, फिर नींद की कमी से कुछ लगता है। नहीं माता जी वो तो सब चलता है, लेकिन अब क्या करें, संसार है। मतलब नहीं सोना भी उसे अच्छा लग रहा है, खा पी नहीं पा रहे हैं समय पर फिर भी अच्छा लग रहा है। ये दुख में भी सुख मानता है। कहने का सुख है कि 2 बच्चे हैं, कहने का। सच तो ये है कि सब बच्चे अपने आप में अपने स्व चतुष्टय में हैं, बड़े होंगे अपना सुख दुख सब अपना अपना है। अभी भी वो आत्मा भिन्न है, तुमसे भिन्न है, बिल्कुल सच है। कितनी संतानें पैदा हो गई अनंत काल में, अनंतों पैदा हो गई है। कितनी रही तुम्हारे पास में, उनके निमित्त से सिर्फ तुमने कर्मों का बंधन किया है। मेरा मेरा कह करके, अपना कह करके मोह माया के जंजाल में तुम फंसे हो, मकड़ी के जाल में तुम फंसे हो। सच ये है कि कोई सुख दुख देता नहीं है, सब जीवों का अपना अपना परिणमन स्वयं में हो रहा है। कोई किसी के लिए परिणमन करवा रहे हैं क्या? तुम्हारे दुख को सुख में बदल रहे हैं क्या वो संतान? नहीं, बदल ही नहीं सकते। आचार्य देव कहते हैं स्वयमेव इस जगत का क्या हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? बोलो, श्रद्धान हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। समय सार जैसे ग्रंथ को सुनते सुनते श्रद्धान न होगा तो कब होगा? तुमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। क्या श्रद्धान हो रहा है? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। तुमने मक्की के दाने डाल दिए थे पिछवाड़े में, भुट्टे तुमने उगाए क्या? बोलो, नहीं, तुमने तो बीज डाल दिया था। अनार तुमने तैयार किए क्या? अनार की सेटिंग जो इसके अंदर सेटिंग है वो तुमने घुस कर के की है क्या? बोलो, नहीं। इस शरीर की कहती है माता मैंने जन्म दिया है, मैंने तुझे बनाया। कहाँ घुस करके बनाया? कर्म है वहां पर और कोई नहीं प्रवेश कर सकता। कर्म ही है उस शरीर के अंदर। उस शरीर के अंदर जिस बच्चे का शरीर वो अपने कर्म से बना है, और आत्मा को तो कोई बना नहीं सकता, वो तो अनादि अनिधन है। सब सोच है कि मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे जन्म दिया। ना, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। हे सिद्धराज तुमने जय पाई दशा है जैसी। हे सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी। संकल्प है ये मेरा मैं भी धरूंगा ऐसी। संकल्प है ये मेरा मैं भी धरूंगा ऐसी। क्या बात है। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा श्रद्धान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा संकल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब स्वयं का स्वयं में आनंद आ रहा
अब स्वयं का स्वयं में आनंद आ रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। जिस दिन श्रद्धान तुम्हारा पक्का, उस दिन सारे दुख अवसान को प्राप्त हो जाएंगे, सुख तुम्हारा पक्का। आचार्य भगवान कहते हैं, जिस वक्त तुम्हें ये पता चला, धोबी के घर से, ये उदाहरण दिया जयसेन महाराज ने, धोबी के घर पर कपड़े डाले थे, धुल करके आए, चादर ओढ़ करके सोने वाले थे। जैसे ही चादर को टच किया और उसकी स्मेल से, उसके टच करने से पता चला, है ये तो मेरी चादर है ही नहीं। और सिंबल था, चिन्ह था, वो देखा ये तो मेरा है ही नहीं चादर, दूसरे का आ गया है। जैसे ही आपको ये ज्ञात हुआ कि ये चादर मेरा नहीं है, फिर उसको आप ओढ़ेंगे, उसको जो अपनेपन से टच कर रहे थे वैसा करेंगे नहीं, छूट गया। तो जैसे बाहर में हर वस्तुओं का तेरे मेरे का भान है, वैसे भीतर की दुनिया में भान क्यों नहीं है कि मैं ओनली सोल, सिर्फ आत्मा, अकेला आत्मा, और ये देह मेरा नहीं, परमाणु परमाणु भिन्न है मुझसे, ये जितनी भी देह की वस्तु है वो मुझसे भिन्न है, ये घर भिन्न है। अगर भिन्न न होता तो अनंतों बार छोड़ करके न जाता चेतन, अनंतों बार तूने छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा, अब की बार भी छोड़ना है, तो फिर उसके लगाव क्या रखना, जो छूटना है उससे क्या लगाव रखना। तू अनादि का है, अगर चाह ही पैदा करना है, प्रेम ही करना है, तो उससे कर जो शाश्वत है और तेरा भी है, शाश्वत भी है और तेरा भी है। ऐसे निज चेतना से प्यार कर, निज आत्मा से प्यार कर। और जो आत्मा से प्यार करेगा, कभी बुरे भाव करेगा क्या, कभी गलत काम करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। तो आचार्य भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जैसे दिन भर शरीर को संवारते हो, कपड़ों को संवारते हो, बालों को कंघी से संवारते हो, हे चेतनात्माओं, दिन भर में कम से कम एक बार तो अपनी चेतन आत्मा को भेद ज्ञान की कंघी से संवार लो। दिन में एक बार संवार लो। ये निरीक्षण कर लो कि मेरे कैसे भाव हो रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी गति, कौन सी आयु की ओर जा रहा हूँ, ये कार्य मुझे कहाँ ले जाएंगे। कम से कम अपने बारे में तो इतना विचार कर। दुनिया के बारे में इतना सोचता है, क्या करें माता जी, घर गृहस्थी हैं, सबके बारे में सोचना पड़ता है। सोचो, आत्मा के ऊपर तो कहीं लिखा नहीं है कि मैं घर हूँ, गृहस्थी हूँ, कहाँ लिखा है। ये तुम्हारी सोच है, झूठी सोच है, मिथ्या मान्यता है, मिथ्यात्व है। और ऐसा मान करके अपने आप को दुखी करो, भटकाओ। कभी यहाँ पुण्य के योग से मनुष्य बन करके जैन कुल में आ गए, लेकिन अब कहाँ जाओगे, सोचा है तुमने कभी? कितने पाप किए हैं, कितने पाप किए। सोचो, जो मुनिराज ने ये सोचा कि लोग सब आराधना कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी को पता नहीं कि मैं वही साधु हूँ, मैं वही साधु हूँ, किसी को पता नहीं है, क्योंकि मुझे वही मासोपासी मुनि मान करके लोग मेरी आराधना कर रहे हैं। जबकि मासोपासी साधु चले गए थे, विहार हो गया था, वो दूसरे साधु आ गए, लेकिन लोग उनकी आराधना करें। ओहो, मासोपासी, गजब के तपस्वी, महायोगी, वो चुप रहे। बोलूँगा तो पूजा पाठ कम कर देंगे, मेरे प्रति बहुमान नहीं करेंगे। बस इतनी सी मायाचारी आई कि मर करके ग्रंथ कहते हैं त्रिलोक मंडन हाथी हो गए। सोचो, इतनी सी मायाचारी से तुम्हारी दिन भर में कितनी मायाचारी होती है, कैसी कषाएं होती हैं। फल तो पूरा भोगना पड़ेगा और खुद को ही भोगना पड़ेगा। जो भाव करता है उसे ही फल भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। संगीत में, भजन में, हर जगह कहते जैसे कर्म करेगा वैसा फल पाए इंसान। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से खाए।
अगर बबूल का बीज बोया है तो पेड़ भी तो बबूल का ही आएगा ना, आम का थोड़ी ना आएगा। इसीलिए चेतनात्मन अच्छे फल पाना है, जीवन को सफल करना है तो अच्छे अच्छे काम कर। जो अभी तक गलत काम कर लिए हैं, अज्ञानता से, प्रमाद से, कषाय से, पश्चाताप कर, प्रायश्चित कर, गुरु चरणों में जा, प्रभु के सम्मुख जा, अपने पापों का पश्चाताप कर। पश्चाताप एक ऐसी औषधि है जो तेरे जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप भी धो देती है। इतनी क्षमता है पश्चाताप में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु की स्तुति में इतनी शक्ति है। इसलिए आचार्य भगवान भी यहाँ पर कहते हैं, अगर तुझे सुखी होना है तो जो अपना है उसे ही अपना मान। जो अपना मानने पर अपना नहीं रहता है, अपना नहीं बनता है, तो अज्ञानी दुखी हो जाता है। अज्ञानी के दुख का कारण क्या है? जिसको अपना माना था और वो अपना रहा ही नहीं, अपना बना ही नहीं। फिर कहता हमने तो आपको कितना अपना माना था, अपना मान करके हमने आपसे क्या क्या हर मन की बात कही थी। तो वो कहता है, मैंने कब कहा था कि तुम कहो अपने मन की बात, मैंने कब कहा था कि तुम मुझे अपना मानो, ये तुम्हारी गलती है। अनंतों बार गलतियां कर चुके हो, फिर वही गलती दोहरा रहे हो। अरे गलती भी करना है तो वो पुरानी गलतियां तो मत करो, वो पुरानी गलतियां मत करो। पर को अपना मानना और दुखी होना ये अनादिकाल की पुरानी गलती है। उस भूल को भूल स्वीकार करके वर्तमान में ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे। बस अब जिनेंद्र भगवान ने जो अपनी वाणी के माध्यम से पुल बांधा है, यहाँ से मानव से भगवान होने का, उस पुल पर चलेंगे, उस सेतु पर चलेंगे और ऐसा है तो ढूंढेंगे जिससे कि अब कोई संसार का परिभ्रमण न हो, संसार का वर्धन न हो। बस यही हमें करना है और इतना ही काम हमारे जीवन को सफल बना देगा। इतनी सी गुजारिश है कि जीवन का हर पल खोता जा रहा है और हर पल एक एक भव के समान है। ये मनुष्य जीवन का, जैन कुल का एक एक समय बहुत कीमती है, इसको ऐसे ही व्यर्थ न करें। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।